वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल डीएसए सीरीज यू हैव एवर सीन ऑन द इंटरनेट। अभी तक हमने इस डीएसए सीरीज के अंदर हमने क्या करा है, हमने बेसिक्स फंडामेंटल सी प्लस प्लस के सीख लिए थे। उसके बाद हमने कंडीशनल्स के बारे में बात करा था और हमने लूप्स 1 और लूप्स 2 करा है। लूप्स 1 के अंदर ना बेसिक लूप्स के बारे में सीखा था और बेसिक्स प्रॉब्लम हमने उसके अंदर लगाए थे, और लूप्स 2 के अंदर हम ब्रेक, कंटिन्यू एंड बहुत ही ज्यादा एडवांस प्रॉब्लम हमने सॉल्व करे थे। आज हम पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं और इस पैटर्न प्रिंटिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा, पैटर्न प्रिंटिंग 1 और पैटर्न प्रिंटिंग 2। अगर मैं चाहता तो मैं इसको 1 घंटे में भी निपटा सकता था, बट इसको मैंने 2-2.5 घंटे का रखा क्योंकि वी वांट कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। और ये जो पैटर्न प्रिंटिंग होगा ये तुम्हारा एक फंडामेंटल सेट कर रहा होगा लॉजिक बिल्डिंग के एज वेल एज पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर। अब तुम डीएसए में जैसे ही आगे बढ़ोगे तुम्हें ना हर डीएसए प्रॉब्लम के अंदर कोई ना कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, और इस पैटर्न से तुम्हें क्या होगा, लॉजिक बिल्डिंग तुम्हारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सीक्वेंस रखा है ना पैटर्न प्रिंटिंग के अंदर, बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस डाला है, तो हर एक नेक्स्ट पैटर्न पिछले पैटर्न से कनेक्टेड होगा और तुम इजीली मतलब उसके साथ सिंक हो रहे होगा और इजीली तुम कर लोगे। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। एंड वन मोर थिंग इसके अंदर मैं ऐड ऑन करूंगा कि यहाँ पे जो हमने पैटर्न प्रिंटिंग क्रिएट करे, अब बहुत सी स्मॉल बेस कंपनी जो तुम्हें प्लेसमेंट्स के लिए आ रही है वो अपने इंटरव्यू के अंदर पैटर्न प्रिंटिंग पूछ लेती है, बट तुम 10 लाख 12 लाख जो बड़ी कंपनीज होती है वो अपने इंटरव्यू के अंदर पैटर्न प्रिंटिंग नहीं पूछते। बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, एज वेल एज जो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। आई होप तुमने सारे असाइनमेंट्स डाउनलोड कर रहे होगे अपने डैशबोर्ड पे जाके, एंड वहां पे तुमने जो भी नोट्स भी हमने डाल रखे, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो नोट्स भी तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एज वेल एज तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, असाइनमेंट कंप्लीट करो और सारी चीज को सबमिट वहां पे करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने सारी अपनी टीम का नंबर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डाल दिया, तो मेक श्योर करना कि तुम उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। एंड यार we are creating the best series for you and we want the best consistency from you, so I hope you all are excited। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पैटर्न प्रिंटिंग 1 से। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं और यहाँ पे यही बाप ऑफ डीएसए सीरीज जिसके अंदर हम सारी चीज़ें डाल रहे हैं। तो लूप्स 1 लूप्स 2 तक हमने कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, इसके अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड इस फोल्डर का नाम रखेंगे हम पैटर्न प्रिंटिंग 1। इसका नाम रखेंगे हम पैटर्न प्रिंटिंग 1। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग 2 भी आएगा, तो अभी इसको हमने पैटर्न प्रिंटिंग 1 दिया। अब इसी को हम क्या करेंगे, VS कोड के साथ यहाँ पे ओपन कर लेंगे और आज जितना भी कोड होगा सारे हम पैटर्न प्रिंटिंग 1 के अंदर ही हम लिख रहे होंगे। तो ये हमारा वो खुल के आ चुका है। लूप्स 2 हमने कंप्लीट कर लिया था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो सारी चीज़ों को अभी के लिए मैं बंद करता हूँ यहाँ पे। एयर वी को यहाँ पे सबको बंद करते हैं 1 सेकंड के लिए। इसको भी मैं बंद करता हूँ, लूप्स को भी बंद करता हूँ, पैटर्न प्रिंटिंग 1 पे आ जाते हैं। तो हम इस आज जो भी कोड होगा हम इसी के अंदर यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमारा पैटर्न कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा पैटर्न है प्रिंट द गिवन पैटर्न, और ये सॉलिड रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है, हमें सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट करना है यहाँ पे, सॉलिड रेक्टेंगल। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या होगा। देखो तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, इसके अंदर क्या कुछ लाइंस हैं, ये लाइंस है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइंस, कुछ लाइंस है, और हर एक लाइंस के अंदर कुछ ना कुछ स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इसके अंदर हम 2 चीज यहाँ पे हम लेके आते हैं, एक तो हम होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो 2 चीजें हम इसके अंदर लेके आएंगे, एक तो रोज नंबर लेके आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम लेके आएंगे। भैया बताओ ये जो रोज है ये इसके अंदर रोज क्या होता है, ठीक है, और कॉलम क्या होता है। तो रोज का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ लाइंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। मतलब ये 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया। तो इसके अंदर कितने रोज है, 3 रोज है। तो नंबर ऑफ लाइंस जितने होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। कॉलम्स क्या होते हैं, तो कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच लाइन। ठीक है, हर एक लाइन के अंदर कितने स्टार है उसको हम क्या बोलेंगे, वो कॉलम क्या होगा, मतलब वही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करते हैं, तो 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन। अब हर एक लाइन के अंदर कितने स्टार्स है वो क्या हो जाएंगे, हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम रोज और कॉलम का हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इसको आते हैं एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं कि हमने क्या करा, सी आउट करा और यहाँ पे इसको 1 लाइन में 4 स्टार 5 स्टार्स है, तो सी आउट 1 2 3 4 5 करके ऐसे ऐसे कर दिया, तो हमारा प्रिंट होके आ जाए। बट हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना। हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना। क्या इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना। क्या इनपुट लेना, नंबर ऑफ रोज यूजर से इनपुट लेने और नंबर ऑफ कॉलम यूजर से इनपुट लेने। एंड यूजर ने अगर
अगर मुझे नंबर ऑफ रोज, अगर मान लो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिए 5, तो हमें कितने लाइंस प्रिंट करने होंगे? 5 लाइंस प्रिंट करने होंगे। 1 2 3 4 5 लाइंस प्रिंट करने होंगे अगर यूजर ने इनपुट दिया 5 रोज के टर्म्स में। अगर कॉलम में उन्होंने इनपुट दिया 6, तो हर एक लाइंस के अंदर हमें कितने स्टार प्रिंट करने पड़ेंगे? 6 स्टार प्रिंट कर। तो इसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 6 स्टार, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 स्टार, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 स्टार। तो ऐसे हमें करना है। यूजर से इनपुट लेना, क्या नंबर ऑफ रोज यूजर से इनपुट लेना और नंबर ऑफ कॉलम यूजर से इनपुट लेना है। उसके बाद हमें क्या करनी है? अपने पैटर्न को प्रिंट करनी है यहाँ पे। तो आते हैं VS कोड पे और इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड के ऊपर एंड यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग 1 के अंदर हम पहला फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम सॉलिड रेक्टेंगल। सॉलिड कैप्स में नहीं लिखना हमें, सॉलिड rectangle.cpp। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सारी चीज़ें वैसे ही लिख लेते हैं हम। इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std int main। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। Here we go। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे, ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आना एंड हमने क्या देखा कि हमें क्या करना होगा? एक तो नंबर ऑफ रोज होंगे। नंबर ऑफ रोज हमें क्या कहता है? कितने लाइंस हमें लेके आने। तो 1 2 3, अगर नंबर ऑफ रोज की वैल्यू 3 है तो 3 लाइंस लेके आने। एक नंबर ऑफ कॉलम होगा। नंबर ऑफ कॉलम हमें क्या बताएगा? हर एक लाइन में कितने स्टार्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं वो हमें बताएगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। हेयर वी विल यूज नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है भैया, ये बताओ। देखो, नेस्टेड लूप होता है लूप के अंदर लूप। ठीक है, एक लूप हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लूप हो जाएगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन होगी और इसी लूप के अंदर एक और हम लूप लिख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं, लूप के अंदर लूप। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। एक बार आते हैं और इसका कोड करके देखते हैं। एक बार आते हैं इसका कोड करके देखते हैं, फिर मैं उस कोड को ड्राई रन करूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार देखना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पहले यहाँ पे एक int n नाम का हम एक वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट करा और यहाँ पे सी आउट करा इंटर द नंबर ऑफ रोज, इंटर द नंबर ऑफ रोज, इंटर द नंबर ऑफ रोज, ये करा हमने। एंड उसके बाद हम आते हैं और यहाँ पे सी इन एन कर लेते हैं। ठीक है, एन के अंदर हम इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट m नाम का। ठीक है, पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमने क्या करा? अभी सिर्फ नंबर ऑफ रोज क्या कर दिया यहाँ पे हमने इनपुट ली। अब यहाँ पे हम एक लूप लिखते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 1। ठीक है, i लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब देखते रहना यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट। अब मैंने यहाँ पे कर दिया स्टार्स 1 2 3 4 स्टार्स हमने यहाँ पे कर दिए। और यहाँ पे आते हैं एक सी आउट ENDL भी ले लेते हैं। ठीक है, सी आउट ENDL। ठीक है, ये हमने कर दिया। अगर अब हम इस कोड को रन करते हैं, देखना अगर हमने इस कोड को रन करा, एक बार इंटर द नंबर ऑफ रोज, तो मैंने डाल दिया 3, तो कितने लाइंस प्रिंट होकर आ जाएंगे? 3 लाइंस प्रिंट होकर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 लाइंस प्रिंट होकर आ रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे हम सी आउट भी यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे आते हैं और यहाँ पे हम सी आउट कर देते हैं ENDL। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। देखना इंटर द नंबर ऑफ रोज 3 कर दिया, तो देखना कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करना कि हमने क्या करा है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को क्या करा? हमने इनपुट लिया, नंबर ऑफ रोज को इनपुट लिया। अब मैंने नंबर ऑफ रोज तुम्हें क्या बताया था कि नंबर ऑफ रोज क्या होता है कि कितने लाइंस यहाँ पे प्रिंट होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ रोज बोलते हैं। अभी n की वैल्यू हमने 3 डाली, तो क्या हो रहा है? 3 लाइंस यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। 3 लाइंस यहाँ पे प्रिंट हो गए, 3 लाइंस यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। और अब देखना रोज हमने समझ लिया। अब कॉलम के बारे में समझते हैं, कॉलम हमारा क्या काम करता है। ठीक है, अभी हमने क्या करा है? इंटर द नंबर ऑफ रोज का तो हमने इनपुट ले लिया, लेकिन हम यहाँ पे देखो 1 2 3 4 स्टार्स दिए, तो हर एक रोज में 4 स्टार यहाँ पे क्या हो रहे हैं? प्रिंट होके आ रहे हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ये 4 स्टार ना देके हम इसकी भी यूजर से इनपुट लें, यूजर से पूछे कि तुम्हें हर एक लाइन में कितनी स्टार्स को प्रिंट करना है। अगर हमने नंबर ऑफ रोज, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को हमने इनपुट लिया, अगर यूजर ने 3 इनपुट दिया तो यहाँ पे 3 लाइन्स यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है, बिकॉज हमने बताया था रोज किसको? लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम एक m भी इनपुट ले, अगर m की इनपुट 4 है तो हर एक रोज में कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए? 4 स्टार
प्रिंट, हर एक लाइन में 4 स्टार प्रिंट होने चाहिए, हर एक लाइन में 4 स्टार प्रिंट होने चाहिए। लेकिन अगर 5 है तो हर एक लाइन में 5 स्टार प्रिंट होने, तुम्हें वो भी समझ में आ रहा। तो हमें ये ना लिख के हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम को भी नंबर ऑफ स्टार्स कितने आना चाहिए हर एक लाइन, उसे भी क्या करना है, हमें इनपुट लेना है। तो अब हम वो करते, तो ये बेसिक सा कोड तुम्हें समझ में आएगा। अब मैं ये हटाता हूँ और एक काम करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे आते हैं और एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट एम बना दिया। इसको मैंने क्या करता हूँ, सी आउट इंटर द नंबर ऑफ कॉलम, इंटर द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये हमने कर दिया इंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड सी इन, इसको मैं कर देता हूँ एम, ठीक है, सी इन यहाँ पे एम कर देता हूँ। और यहाँ पे आते हैं और इस लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एम एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट स्टार कर देते हैं, यहाँ पे सी आउट स्टार, सॉरी फॉर दैट, सी आउट स्टार एंड यहाँ पे एक ENDL भी प्रिंट करते हैं, सी आउट ENDL, ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखना क्या होगा, इंटर नंबर ऑफ रोज मतलब 3, ठीक है, इंटर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या, कितने लाइंस आएंगे, तो 3 लाइंस आएंगे। कॉलम का मतलब क्या, हर एक लाइन में कितने स्टार प्रिंट होंगे, तो इसके भी हम 2 दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मैंने 3 डाला, तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, और 3, 1, 2 और 3 लाइंस आ रहे हैं। और नंबर ऑफ कॉलम हमने 2 डाला, तो हर एक लाइन में कितने 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो ये है हमारा पैटर्न प्रिंटिंग। तो ये बेसिक सा हमारा पैटर्न प्रिंटिंग है। तुम्हें दिखा यहाँ पे हम कैसे हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज करके पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और तुम्हें ड्राई रन करके बताता हूँ ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे नेस्टेड लूप हमारा काम कैसे कर रहा है। ध्यान से देखना इसको एक बार, ये मैं लिया मैंने यहाँ पे। तो अब आते हैं यहाँ पे, इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो ये हमारा कोड, और कोड किधर गया हमारा कोड, तो ये हमारा कोड जो हमने अभी करा, इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले होगा इंट एन नाम का एक हमारा डब्बा बनेगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारा एन नाम का एक डब्बा बना और इसके अंदर अभी वैल्यू कितनी है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट स्क्रीन, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सी आउट इंटर द नंबर, तो यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा इंटर द नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे प्रिंट होके ये आ जाएगा। सी इन एन, तो यहाँ पे मान लो मैंने 3 दे दिया, और सी इन एन, तो एन के अंदर कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद इंट एम, फिर एक एम नाम का डब्बा बनेगा और इसके अंदर क्या वैल्यू, फिर आएगा इंटर द नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा इंटर द नंबर ऑफ कॉलम, और इसको मान लो मैंने दे दिया, इसके अंदर मैंने अभी के लिए 2 दे दिया, मान लो 2 दे दिया, ठीक है। और सी इन एम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला लूप चलेगा। लूप क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखना लूप क्या, इंट आई इज इक्वल टू 1, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू एन है, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू 1 है। आई की वैल्यू अभी के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है। क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू एन है, आई की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू 3 है। क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू एन है, हाँ ये है। तो ये कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आप अपना काम करो, ठीक है। फिर से ये लूप चलेगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, या अभी के लिए हम सेम ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और हमारा ये वेरिएबल बनेगा इंट आई इज इक्वल टू 1। अब बस ये एज्यूम कर लेना कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अभी के लिए अलग है। चलो ठीक है, मैं इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको जे कर देता हूँ, इसको भी मैं जे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये वाला लूप चलेगा, इंट जे इज इक्वल टू 1, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या मेरा जे लेस देन इक्वल टू एम है, एम की वैल्यू कितनी है अभी के लिए, यहाँ पे 2 है, और जे की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर ये भी कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आओ, क्या कर दो, सी आउट स्टार कर दो, तो एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब सी आउट ई फिर से होगा, फिर से यहाँ पे देखना, अभी फिर से आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, तो अब सॉरी यार ये आई नहीं है, ये जे है, ठीक है। अब फिर से जे प्लस प्लस होगा, तो जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 1 से 2 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू m है, j की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो क्या करो, इसके अंदर आओ, काम करो, तो सी आउट स्टार, तो एक और स्टार यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर से क्या होगा, j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू m है, मतलब क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, इसके अंदर का कुछ भी नहीं चलेगा, ये लूप पूरा टूट जाएगा और लूप खत्म होगा, और यहाँ पे सी आउट ENDL वाला लाइन चलेगा। तो ENDL का मतलब क्या, एक नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फिर से क्या होगा,
फिर से अब ये हो गया, अब फिर से क्या होगा, ये वाला लूप चलेगा, फिर से अब ये वाली लूप खत्म हो गई और ये भी खत्म, ये यहाँ तक, यहाँ ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे फिर से वापस आएंगे इस वाले लूप के अंदर और फिर क्या होगा, आई एन, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, अब क्या होगी आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई से 1 से 2 हो जाएगा। अब फिर से चेक होगा, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू एन है हमारा, तो आई की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू एन है, एन की वैल्यू कितनी है अभी के लिए 3, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन जैसे ही ट्रू है, इसके अंदर आओ, फिर एग्जीक्यूट करो चीज़ों को, इस वाले लूप को एग्जीक्यूट करो। तो फिर से यहाँ पे अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से जे की वैल्यू यहाँ पे, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा जे लेस देन इक्वल टू एम है, जे की वैल्यू कितनी है अभी के लिए यहाँ पे 1, जे की वैल्यू 1 है, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ बिल्कुल ऐसा है, जे की वैल्यू कितनी थी 1 थी, हाँ तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू है तो तुम क्या करो, इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है वो प्रिंट करो। तो इसके अंदर क्या लिखा, सी आउट स्टार, तो हमारा क्या प्रिंट होके आ जाएगा, स्टार प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से क्या होगा, जे प्लस प्लस, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा जे लेस देन इक्वल टू एम है, जे की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ ये कंडीशन फिर से क्या होगी, ट्रू होगी। अब ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है वो काम करो, क्या लिखा, सी आउट स्टार, तो फिर से क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से क्या होगा यहाँ पे, जे प्लस प्लस, तो यहाँ पे 2 से कट के क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कट के क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा जे लेस देन इक्वल टू एम है, जे की वैल्यू कितनी होगी अब यहाँ पे 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं, मतलब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे 3 और एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो मेरा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो ये वाला लूप फिर से क्या होगा, पूरा ही ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे फिर से क्या एग्जीक्यूट होगा, सी आउट ENDL, तो यहाँ पे फिर से हम नेक्स्ट लाइन लेंगे और इस वाली लाइन पे आ जाए। फिर से ये पूरा लूप हमारा क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो गया। अब फिर से यहाँ पे इस वाले लूप के आ जाएंगे, फिर से ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, आई प्लस प्लस, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से कट के 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो गया था, ठीक है, 2 से कट के 3 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक हो, क्या मेरा आई की वैल्यू कितनी है अभी के लिए 3 है यहाँ पे, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू एन है, एन की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। अब ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है उसे एग्जीक्यूट करो। अब इसके अंदर क्या लिखा हो, फिर से वही चीज़ है, इंट जे की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब फिर से चेक होगा, क्या मेरा जे लेस देन इक्वल टू एम है, क्या मेरा जे लेस देन इक्वल टू एम है और जे की वैल्यू अभी के लिए कितनी है हमारी 1, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ बिल्कुल ये ट्रू है। तो ये जैसे ही ट्रू है, इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है वो काम करो। यहाँ पे क्या लिखा, सी आउट स्टार, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, स्टार प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर से क्या होगा यहाँ पे जे प्लस प्लस, तो 1 से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू एम है और एम की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ फिर से ये ट्रू हुआ, तो ये ट्रू है। तो फिर इसके अंदर आओ और जो लिखा वो प्रिंट करो, इसके अंदर क्या स्टार लिखा हुआ, तो फिर से क्या होगा यहाँ पे स्टार प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से जे प्लस प्लस होगा, अब जे की वैल्यू कट के कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा जे लेस देन इक्वल टू एम है, तो जे की वैल्यू कितनी है होगी 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू एम की वैल्यू 2 है, क्या ऐसा है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये लूप पूरा ही खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी आउट ENDL, तो फिर से यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। फिर से हम वापस कहाँ जाएंगे, इस वाले बाहर वाले लूप पे जाएंगे और फिर से यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पे 3 कट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से ये कंडीशन अब चेक होगी, क्या मेरा आई लेस देन इक्वल टू एन है, आई की वैल्यू कितनी है अभी के लिए, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 4 है, क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू एन है और एन की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और पूरा लूप ही यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। देखो यही हमारा प्रिंट होके आ रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा नेस्टेड लूप है ये हमारा कैसे काम करा और बेसिक ये जो पैटर्न हम कैसे प्रिंट करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट द गिवन पैटर्न। ये क्या है, सॉलिड स्क्वायर। ये क्या, सॉलिड स्क्वायर हमें क्या करना है यहाँ पे प्रिंट करना है। सॉलिड स्क्वायर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अब स्क्वायर के अंदर देखना एक साइड एक चीज क्या होती है कि स्क्वायर का जो भी होता है ना, स्क्वायर की साइड आपस में सारी क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। तो इसको यहाँ पे कैसे हम अप्लाई करें भैया, ये बताओ। तो जो भी सॉलिड स्क्वायर हमें प्रिंट करना, उसके अंदर क्या होगा, एक चीज होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे वहां पे इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे,
इक्वल होंगे। तो आते अपने VS कोड पे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्या था, एक और फाइल बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं solid square .cpp। मैं कुछ भी नहीं करूँ, इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा एंड solid square के अंदर इसको क्या कर दूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे देखना इसके अंदर क्या रहने, नंबर रोज और कॉलम दोनों इक्वल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये भी n तक जाएगा और ये भी क्या तक, इसको भी मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, n तक ही लेके जाऊँगा और ये कर दूंगा। अभी मैं इसे रन करता हूँ तो देखना क्या होगा। अभी मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, इंटर द नंबर ऑफ रोज 3, इसको भी मैं 3 कर देता हूँ। तो ये देखो ऐसे प्रिंट। एक काम और कर सकते हैं कि जो यहाँ पे हमने कॉलम को इनपुट ले रहा है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। अभी के लिए इसे क्या कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखना, अब भी ये कोड हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा। और एक काम और करते हैं, यहाँ पे ना जे ले लेते हैं, एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, J++। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, इसे हम रन करते हैं। तो इंटर द नंबर ऑफ रोज, अभी के लिए 3 डाल दिया। देखो 1 2 3, रोज कितने, 3 है। रोज हम कैसे पहचानते हैं, नंबर ऑफ लाइन। तो 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, तो 3 रोज है। और हर एक रोज के अंदर कितने स्टार है, तो 1 2 3 स्टार, 1 2 3 स्टार, 1 2 3 स्टार। तो हर एक रोज के अंदर भी कितने स्टार है, 3 स्टार है। अब मैं फिर से रन करता हूँ, देखना यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रोज अभी मैंने 4 डाला, तो क्या हो गया, देखो 1 कितने लाइन से, 2 3 और 4 लाइन से, और हर एक लाइन के अंदर 4 स्टार्स है। तो दिस इज द थिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सॉलिड रेक्टेंगल तुमने सीख लिया तो सॉलिड स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली तुम कर लोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब है प्रिंट द गिवन पैटर्न। ये हमें प्रिंट द गिवन पैटर्न हमें प्रिंट करना है और इसका नाम क्या है, नंबर स्क्वायर। ये पैटर्न का नाम क्या है, नंबर स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम क्या है, नंबर स्क्वायर। बहुत इजी पैटर्न। देखो स्क्वायर प्रिंट करना तो हमने सीख लिया, अभी हमने सीखा था ये वाला। ये तो हमने सीख लिया कि स्क्वायर कैसे प्रिंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। अब इसके अंदर हमें स्क्वायर ही प्रिंट करना, बस क्या होना, हमें नंबर स्क्वायर प्रिंट करना। देखो अब कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगा। जो मैंने कोड लिखा उसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका नाम देता हूँ नंबर स्क्वायर .cpp। ठीक है, जो मैंने कोड अभी लिखा था उसी को मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैंने फिर से पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होंगे। इसको मैंने अभी के लिए हटा दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी के लिए जे कर दूंगा, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, जे कर दूंगा, एंड इसको भी मैं क्या करूँगा, जे कर दूंगा यहाँ पे। और जे लेस देन इक्वल टू एन कर देता हूँ यहाँ पे, और J++ ये मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, अगर अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, देखना क्या प्रिंट होके आ गया, नंबर ऑफ रोज। तो वही जो प्रिंट हो रहा था वही यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अब देखना, मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे बस मैं लिख देता हूँ सी आउट जे। मैंने क्या करा, सी आउट जे लिख दिया। अब देखना यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इंटर द नंबर ऑफ रोज। अभी के लिए मैं 4 डालता हूँ, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या हमें यही प्रिंट करना था, एक बार आना, हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यही हमें प्रिंट करना था। तो ये हमारा अच्छे से प्रिंट होके आ रहा है। एक बारी मैं क्या करता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ और अच्छे से तुम्हें ड्राई रन करके इसे दिखाता हूँ कि ये भी कैसे काम कर रहा है हमारा कोड। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगी सारी चीजें। तो आते हैं एक बारी, अब हम इसे क्या करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कोड हमारा कैसा काम करता है। तो हमें बेसिकली ये वाली पैटर्न हमें प्रिंट करनी थी। तो इसको हम बना लेते हैं अपना आउटपुट स्क्रीन। ये हमारा क्या है, आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है और ये हमारा कोड है। सबसे पहले ये इंट n, तो एक n नाम का वेरिएबल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे n नाम का वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद है सी आउट इंटर द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटर द नंबर ऑफ रोज। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ तो तुम समझ जाना, यही प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, सी इन n। अभी के लिए मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। चलो छोटा सा नंबर लेते हैं, हमें ड्राई रन करने में ईजी होगा। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर ये लूप चलेगा हमारा 4 इंट i इज इक्वल टू 1। अभी के लिए i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब चेक हो, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू n है, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू n है, और i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। तो ये वाली कंडीशन जैसे ही ट्रू है, इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है वो काम करो। तो इसके अंदर फिर से एक लूप लिखा। अब क्या होगा, इंट j इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक j बनेगा और इसकी वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू n है, j की वैल्यू 1 है, और n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू देखो 3 है। क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ। तो ये कंडीशन में हमारी कितनी क्या होगी, ट्रू होगी। अब इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है उसे प्रिंट कर दो। क्या लिखा हुआ, सी आउट j, j को प्रिंट कर दो। अब j की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमारा क्या प्रिंट होकर आ जाएगा यहाँ पे,
1 प्रिंट होके हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये हो गया, फिर क्या होगा j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू 1 से बढ़ा दो तो j की वैल्यू 1 हट के अब कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगा मेरा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू n है, j की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू n है, n की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। फिर से ये कंडीशन ट्रू है, फिर से इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है उसे प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना, सी आउट j, और j की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारा क्या प्रिंट होके आ जाएगा 2 प्रिंट होके आ जाएगा। फिर क्या होगा j प्लस प्लस, फिर से क्या होगा j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू 2 से हट के कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू n है, तो j की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ये भी ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू जैसे ही इसके अंदर जो लिखा है उसे आके काम करो, तो क्या लिखा हो सी आउट j, तो j की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, j की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा हमारा 3 प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से क्या होगा j प्लस प्लस, तो अब j की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू n है और j की वैल्यू कितनी है 4, क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ ये बिल्कुल भी। j की वैल्यू हमारी है कितनी अभी के लिए ये बताओ, j की वैल्यू अब हो गई है हमारी 3, क्या मेरा j की वैल्यू अभी के लिए 4, क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये वाली लूप अब खत्म हो जाएगी, ये वाली लूप खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से वापस इस वाले लूप पे हम वापस मुड़ के आएंगे, फिर से क्या होगा i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 से हट के कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू n है और i की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ ये कंडीशन बिल्कुल ही ट्रू है, तो ये कंडीशन अभी के लिए क्या है ट्रू है। अब इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है वो काम करो। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है तो इसके लूप के अंदर आओ, जो लिखा है वो काम करो, तो इसके अंदर एक और लूप है। अब फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा j से। ठीक है, अब j की वैल्यू फिर से स्टार्ट होगी, ये वाली तो हट गई, अब j की वैल्यू फिर से स्टार्ट होगी, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू n है, j की वैल्यू कितनी है 1, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू n है, n की वैल्यू कितनी है 3, तो हाँ ये भी ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर आओ, जो लिखा है वो प्रिंट कर दो, क्या लिखा हुआ है 1, j की वैल्यू क्या लिखा हुआ है सी आउट j, j की वैल्यू प्रिंट करनी है और j की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होकर आ जाएगा 1। फिर से j प्लस प्लस होगा, फिर से आई होप तुम्हें अब पूरा फ्लो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर से j प्लस प्लस होगा, फिर से ये कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन चेक होगी और फिर से इसके अंदर आएंगे, फिर से j प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आ गई हो, और यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। अब फिर से अब इतना प्रिंट होने के बाद फिर से j की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज हो गई, अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखना, j की वैल्यू पहले 1 हो गई, कट के 2 हो गई, फिर 3 हो गई, अब 4 हो गई। अब फिर से चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू n है, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू n है, j की वैल्यू कितनी है 4, क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है अभी के लिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है, ये है तो नहीं, ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, तो फिर से ये लूप खत्म हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे सी आउट इंडियल करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो i प्लस प्लस फिर से हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और सेम चीज फिर से रिपीट होगी, तो फिर से हमारा यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होके आ जाएगा। आई होप मैंने ये वाली लाइन प्रिंट करके दिखा दी और ये वाली लाइन तुम्हें 2 प्रिंट करके दिखा दी। आई होप अब ये तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि ये वाली लूप कैसे काम कर रही है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिंपल ये वाला सॉलिड रेक्टेंगल प्रिंट करा, फिर सॉलिड स्क्वायर, और फिर हमने यहाँ क्या करा सॉलिड स्क्वायर प्रिंट करा, फिर हमने सॉलिड नंबर स्क्वायर प्रिंट करा। अब हम देखिए आगे हमारे पास क्या पैटर्न, अब हमें ये स्टार ट्राइंगल प्रिंट करना है। ये क्या है, ये पैटर्न को हम बोलते हैं स्टार ट्राइंगल। स्टार ट्राइंगल ये पैटर्न हमें अब क्या करना है प्रिंट करना। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सा पैटर्न, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे पैटर्न आगे ड्राइव होंगे, तो ये भी हमने सीखना जरूरी है कि स्टार ट्राइंगल हम कैसे प्रिंट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है स्टार ट्राइंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसको नाम देता हूं मैं स्टार ट्राइंगल पैटर्न। तो ये हमें प्रिंट करना है। अब देखना यहाँ पे जो यूजर से n इनपुट ले रहे हैं, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, क्यों भैया n की वैल्यू 4 कितनी है, देखो 1 पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, तो ये 4 रोज है, तो n की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे हम पैटर्न नोटिस करेंगे। पैटर्न नोटिस करना, अगर रो की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर एक स्टार प्रिंट हो रहा है, अगर रो की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, अगर रो की वैल्यू 3 है तो उसके अंदर 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, अगर रो की वैल्यू 4 है तो उसके अंदर 4 स्टार्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा तुम्हें मैं फ्लैश बैक में लेके जाता हूँ। अभी तक जो तुम पैटर्न प्रिंट कर रहे थे उसके अंदर 2 लूप्स चला रहे थे, और दो लूप्स के अंदर हो क्या रहा था मैं तुम तो समझ गए होगे अभी तक, लेकिन मैं तुम्हें ना एक बारी और समझाता हूँ, इससे तुम्हें और क्लियरेंस आएगी यहाँ पे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे अभी तक, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे थे, देखो एक चीज और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताई थी, हमारे जो भी हम
पैटर्न प्रिंट कर रहे हो उसके अंदर क्या होंगे, एक तो हमारा रोज होगा और एक क्या होगा हमारा कॉलम होगा, ठीक है। एक रोज क्या होगा, एक रोज होगा, रोज होगा, एक कॉलम का। रोज हमारा क्या बताता है, कितने लाइंस यहाँ पे प्रिंट होंगे, मतलब अगर 1 2 3 4 है तो ये कौन बता रहा है, तुम्हारा रोज बता रहा है। अगर रो की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 लाइन प्रिंट होंगे, 1 2 3 4। अगर रो की वैल्यू मैंने 5 दे दी तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स प्रिंट होंगे, तो ये रो बता रहा है। अब हर एक लाइन्स के अंदर ध्यान से सुनना, हर एक लाइन्स के अंदर कितने स्टार प्रिंट होंगे वो कौन बताता, हमारा कॉलम बताता, ठीक है। तो एक स्टार प्रिंट हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया। तो रोज हो गया और कॉलम हो गया। रोज क्या बताता है, नंबर ऑफ लाइंस कितने प्रिंट हो गए, हर एक लाइंस के अंदर कितने स्टार प्रिंट हो गए, वो हमारा कॉलम दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसको हम लूप से रिलेट करते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी ध्यान से देखना, अभी हम क्या कर रहे थे, ऐसे अगर कोई पैटर्न प्रिंट करा तो हमने एक लूप चलाया, एक फॉर लूप चलाया, एंड इसके अंदर हम लिख लेते इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस, यही करते थे, ठीक है। i से एक और एक हमारा एक लूप चलता था फॉर, इसी के अंदर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n या m कुछ भी करते हैं और j प्लस प्लस। तो मुझे बस यहाँ पे तुम्हें ये बताना है और यहाँ पे हम सी आउट स्टार लिखते हैं, ठीक है, ये हम करते हैं। अब मुझे यहाँ पे तुम्हें दो चीजें यहाँ पे समझानी है। पहली चीज कि हमने जो बात करी कि हर एक लाइन के रोज क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ लाइंस कितने प्रिंट हो गए। तो नंबर ऑफ लाइन जो प्रिंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, ये जो आई वाला लूप तुम देख रहे हो ये रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करवाने के लिए। और हर एक लाइन के अंदर कितने स्टार प्रिंट होंगे वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जे वाला लूप, जो जे इज इक्वल टू जे लेस देन एम तक जा रहा है, ये वाला लूप। तो रोज जो हमेशा रोज होगा वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई, और कॉलम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे। तो कितने लाइंस होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लूप आई वाले लूप पे डिपेंड कर रहा है। और हर एक लाइंस के अंदर कितने स्टार होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जे वाले पे रिप्रेजेंट, ये जे वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज तुम अभी के लिए समझ गए होगे, फिर भी मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया, ठीक है। इस वाले प्रॉब्लम में ये हेल्प करेगा। अब तुमने यहाँ पे क्या, अभी हमने ये समझ लिया, अब तुमने इसमें क्या नोटिस करा कि भैया अगर मेरा रो नंबर 1 है तो उसके अंदर 1 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, रो नंबर 2 है तो उसके अंदर कितने 2 स्टार्स यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, रो नंबर 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टार कितने प्रिंट होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो नंबर पे डिपेंड कर रहा है। और मैंने तुम्हें अभी बताया कि रो जो होगा कितने, उसको रोज क्या आई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आई कि जो हमारा जे है, जे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कितने स्टार प्रिंट होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जे हमारा कहीं ना कहीं आई पे डिपेंड होगा, ये तो हमें समझ में आ गई। बिकॉज जितना रो नंबर है उतना ही स्टार प्रिंट हो, जितना रो नंबर है उतना ही स्टार प्रिंट हो, जितना रो नंबर है उतना ही स्टार प्रिंट हो रहा है, जितना रो नंबर है उतना ही स्टार प्रिंट। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, हम इसको आते एक बार कोड करके देखते तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैंने तुमने ध्यान सुना अभी तक मैंने क्या बोला है। तो यहाँ पे आते हैं अपने यहाँ पे इस वाले पे, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ स्टार ट्राइंगल डॉट CPP। मैं कुछ भी नहीं करूँगा यहाँ पर, सिंपल से देखना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यही है सॉलिड स्क्वायर वाला, इसी कोड को मैं उसको उठाता हूँ और यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसी को मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ एंड यहाँ पे स्टार ट्राइंगल पे आता हूँ एंड Ctrl+V करता हूँ। देखिए इस वाले को यहाँ से हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट ऐड करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा फुल ऑन कोड है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला तुम्हें कि ये जो 4 वाला लूप है, जिसके ये जो बाहर वाला लूप है आई वाला लूप, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कितने नंबर ऑफ लाइन प्रिंट होगा। और इसके अंदर जो ये जे वाला लूप है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हर एक लाइन के अंदर कितने स्टार प्रिंट होगा। और अभी हमने जो स्टार ट्राइंगल का देखा, हमने जो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया वो क्या किया कि हर एक लाइन, अगर मेरा रो नंबर 1 है, आई की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर उतने ही स्टार क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अगर रो नंबर 2 है तो क्या हो रहा है, उसके अंदर उतने ही स्टार प्रिंट हो रहा है। तो रो जितना उतना ही स्टार प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ये बात बताना कि स्टार प्रिंट करवाने के लिए कौन सी लूप हमारी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे जे वाली लूप रिस्पॉन्सिबल है, तो जे इज इक्वल टू 1 और जे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एन के जगह में अगर आई कर देता हूँ, क्या करा मैंने, जे लेस देन इक्वल टू आई करा। और अब मैं इस कोड को रन करना हो तो देखते हैं हम क्या होता है। इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे हम इसको रन करें। तो इंटर द नंबर ऑफ रोज, अभी के लिए मैंने 3 डाला, देखना हो रहा है क्या प्रिंट, हाँ भैया हो तो रहा है। फिर से करना, n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 डालते हैं, n इज इक्वल टू 4 डालते हैं, देखना क्या मेरा स्टार ट्राइंगल प्रिंट हो रहा है, हाँ प्रिंट हो रहा है। तो एक बारी मैं क्या करता हूँ, इसको एक बारी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड इसे मैं तुम्हें ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि ये, एक सेकंड फिर से लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले लेंगे, फिर से ले लेंगे, क्या दिक्कत है। इसको हम एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको मैं तुम्हें ड्राई रन करके दिखाता हूँ ये पूरा कोड कैसे काम कर रहा है। तो आते हैं हम इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पे कि ये वाला कोड हमारा कैसे काम कर रहा है।
तो यहाँ पे मैंने ऐड पेपर करा और यहाँ पे हम ये लेते हैं। तो यही हमारा कोड था, ठीक है। तो यही हमारा कोड था स्टार ट्राइंगल का, ठीक है। ये है हमारा आउटपुट स्क्रीन। और बताओ भाई साहब क्या हाल चाल है तुम लोग के, पढ़ाई कर ली है, प्लेसमेंट की तैयारी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका ड्राई रन करते हैं, ठीक है, बकचोदी नहीं, ठीक है। अब इसको ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो इंट n, तो एक n बना, n नाम का एक डब्बा बना यहाँ पे, ठीक है। फिर ये लाइन चलेगी सी आउट इंटर द नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, इंटर द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। ये प्रिंट हो गया आ गया और यहाँ पे मैंने मान लो अभी के लिए 3 दे दिया, ठीक है। फिर ये सी इन n, तो यहाँ पे मैंने जो भी डाला वो n के अंदर आ जाएगा, तो अभी के लिए मान लेते 3 आ गया यहाँ पे। अब ये वाला हमारा फॉर लूप चलेगा, ठीक है। फॉर लूप के अंदर क्या, इंट i इज इक्वल टू 1, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, i लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक होगा हमारा यहाँ पे, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू 1 है, तो अभी i की वैल्यू 1 है, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, n की वैल्यू कितनी है 3 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। अब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आओ, जो लिखा है उसे एग्जीक्यूट करो। अब इसके अंदर एक और लूप है हमारा, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस, तो अब यहाँ पे j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू i है, j की वैल्यू कितनी है अभी के लिए 1 है, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है 1, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू है तो इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है वो काम करो, क्या लिखा सी आउट स्टार, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, स्टार हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या होगा, j प्लस प्लस होगा। अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब फिर से चेक होगा, क्या मेरा ये वाला कंडीशन फिर से चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू i है, j की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू i है, i की वैल्यू कितनी है 1, मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, क्या ये ट्रू है, नहीं ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला लूप, अंदर वाला लूप क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाला लूप खत्म होगा। अब अंदर वाला लूप खत्म होने के बाद क्या होगा, फिर से ये वाला लाइन चलेगा सी आउट ENDL और हम क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर से क्या होगा, i प्लस प्लस होगा। अब i की वैल्यू 1 से हटके कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 1 से हटके 2 हो जाएगी। अब ये वाला कंडीशन चेक होगा, ये वाला लूप जो है, ये बाहर वाला लूप का कंडीशन चेक होगा, क्या है i लेस देन इक्वल टू n, i की वैल्यू कितनी है अभी के लिए यहाँ पे 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। ये कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है, ये कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आओ, इस वाले लूप का जो लिखा वो काम करो। तो इसके अंदर एक और लूप है, इंट j इज इक्वल टू 1, तो j की वैल्यू अब फिर से कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू i है, j मेरा लेस देन इक्वल टू i, j की वैल्यू कितनी है 1, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, बिकॉज i की वैल्यू 2 है। क्या मेरा कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आओ, जो लिखा है वो काम करो। इसके अंदर क्या लिखा, सी आउट स्टार, तो हमारा फिर से क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से क्या होगा, j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 से फिर से कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू i है और j की वैल्यू अभी के लिए कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये कंडीशन ट्रू है तो इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है वो काम करो, क्या लिखा सी आउट स्टार, तो यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट होके आ जाएगा, स्टार हमारा यहाँ से प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, j प्लस प्लस, फिर से क्या होगा j प्लस, अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पे आओ, कंडीशन चेक करो हमारा, फिर से j की वैल्यू 3 होगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू i है और j की वैल्यू कितनी है अभी के लिए 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है 2, ये है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये पूरा ब्रेक ही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब पूरा लूप ही क्या हो जाएगा, हमारा टूट जाएगा। यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट ENDL, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर से वापस हम कहाँ जाएंगे, इस वाले आउटर लूप पे, इस वाले लूप पे जाएंगे, बाहर वाले लूप पे। यहाँ पे क्या होगा, फिर से i प्लस प्लस होगा। अब i की वैल्यू 2 से हट के कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब क्या होगा, फिर से ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू n है, i की वैल्यू कितनी है अभी के लिए 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू n है, n की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब इस वाली लूप की कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आओ और इस लूप के अंदर जो लिखा है वो हमारा एग्जीक्यूट करो। इसके अंदर एक और लूप है, तो एक और लूप के अंदर क्या है, इंट j इज इक्वल टू 1, तो अब फिर से j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब फिर से ये चेक होगा, j लेस देन इक्वल टू i, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू i है, j की वैल्यू कितनी है अभी के लिए हमारी 1, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पे 3, ये है, क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ ऐसा बिल्कुल है। तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर इसके अंदर आओ, जो लिखा है वो प्रिंट कर दो।
तो यहाँ पे हमारा फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर से j प्लस प्लस, तो अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन होगा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू i है, j की वैल्यू कितनी है 2, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ये कंडीशन बिल्कुल ही ट्रू है। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी, तो इस लूप के अंदर जो लिखा है वो काम करो। क्या लिखा, सी आउट स्टार, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, फिर से स्टार यहाँ पे फिर से प्रिंट होगा। फिर से क्या होगा, j प्लस प्लस, फिर से क्या होगा j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी यहाँ पे। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू i है और j की वैल्यू कितनी है 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है 3, ये है, हाँ बिल्कुल ही ये है। तो फिर से ये कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू है। फिर से इस लूप के अंदर आओ, जो लिखा है उसे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो सी आउट स्टार, तो स्टार यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से क्या होगा, j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगा मेरा, क्या मेरा j लेस देन इक्वल टू i है और j की वैल्यू कितनी है 4, क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है अभी के लिए 3, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कंडीशन बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये वाला लूप क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। अब फिर से इस लूप के बाहर आएंगे तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो सी आउट ENDL, तो यहाँ पे फिर से एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। फिर से i प्लस प्लस हो जाएगा, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इस वाली लूप की कंडीशन फिर से चेक हो, क्या मेरा i लेस देन इक्वल टू n है, i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4, क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स हो गई, तो ये वाला लूप भी खत्म होगा, तो पूरा ही ये खत्म हो जाएगा और फाइनली हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये सेम आउटपुट है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे ये स्टार ट्राइंगल का कोड यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। अब आगे आते हैं और अब देखना यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार ट्राइंगल रिवर्स। इस वाले पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्टार ट्राइंगल रिवर्स, REVRS। तो अब हमें क्या करना है, स्टार ट्राइंगल ही प्रिंट करना है, बस अब रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है, इसे हमें प्रिंट करना है। देखते हैं अब इसे कैसे करते हैं। तो हम इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे मतलब इस पैटर्न को एक बार हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो ये n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो n इज इक्वल टू 4 है, तो फर्स्ट ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला रो है, ये हमारा सेकंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है और ये हमारा क्या है फोर्थ रो है, ठीक है। ये हमारा n इज इक्वल टू 4 के लिए। अगर n की वैल्यू 4 है तो फर्स्ट रो में चार स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सेकंड रो में 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज हो गए और नंबर ऑफ कॉलम ये हो गए। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। अब मैं ना एक चीज यहाँ पे लिखता हूँ, एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, ठीक है। क्या नोटिस करो भैया वो बताओ। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे एक सेकंड रुकना, तो यहाँ पे कौन सी रोज है, पहली रो है और इसके अंदर कितने स्टार है, 4 स्टार है। फिर यहाँ पे भी कितने, कौन सा रो है, सेकंड रो, कितने स्टार है, 3 स्टार है। यहाँ पे कौन सा थर्ड रो है और कितने स्टार है, 2 स्टार। यहाँ पे क्या है, फोर्थ रो है, कितने स्टार, 1। अब तुम एक चीज नोटिस करना, सब में एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, तुम नंबर ऑफ रोज, ये कौन सा रोज है उसको उठाओ और इसके अंदर कितने स्टार बन रहे हैं उसको उठाओ, दोनों को प्लस करो। तो भैया आप क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि मैं उठाता हूँ नंबर ऑफ रो, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ स्टार इन दैट रो, उसका सम क्या आ रहा है, ठीक है। ये हमें निकालना है। अभी मुझे नहीं पता उसका सम आएगा, एक बार नोटिस करते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। इस वाले के लिए निकालो, यहाँ पे आते हैं, रेड से लिखते हैं, ठीक है। इस वाले के लिए निकालो नंबर, यहाँ पे क्या है, कौन सा रो नंबर है, फर्स्ट रो नंबर है, तो 1 लिखा, कितने स्टार है, 1 2 3 4 स्टार है, प्लस 4 कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है। अब इस पे आओ, सेकंड वाले पे आओ, इस सेकंड वाले पे आओ, तो इसमें कौन सा रो है, ये सेकंड रो है, तो ये सेकंड रो है, प्लस कितने स्टार है, 3 स्टार है, कितने हो गए सम, 5 आ गया। ये कौन सा है, थर्ड रो है, ये थर्ड रो है, तो कौन सा रो है, थर्ड रो, प्लस कितने स्टार है, 2 स्टार है, प्लस 2 कितने आ गए, 5 आ गए। ये कौन सा रो है, ये हमारा फोर्थ रो, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया फोर्थ, प्लस कितने स्टार है, 1 स्टार है, कितना सम आ गया इसका, 5 सम आ गया। अब एक चीज नोटिस करो, सबका सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये 5 को भी नोटिस करो, ये 5 है क्या, ये 5 है क्या। n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या बन रहा है हमारा 5, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 5 पर है, मतलब ये क्या हो गया n+1। ये सारे क्या दे रहे हैं हमें, ये 5 5 5 क्या आ रहे हैं यहाँ पे, n+1 आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ स्टार इन दैट रो, कितना आएगा यहाँ पे, n+1 आएगा। अब मुझे एक बात बताना है यहाँ पे, एक बात बताना मुझे यहाँ पे अच्छे से बताना,
कि नंबर ऑफ रोज, अभी मैंने तुम्हें कुछ स्लाइड्स पहले बताए थे कि रोज जो हम नेस्टेड लूप चलाते हैं आई और जे के, उस नेस्टेड लूप के अंदर जो हमारा रो होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, आई ही रिप्रेजेंट करता है। रो क्या होता है, कितने लाइंस हमारे प्रिंट होंगे, 1 2 3 4 कितने लाइंस प्रिंट होंगे, वो हमारा रो होता है। उसको कौन करता है, हमारा आई लूप का जो आई वाला लूप होता है वो करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ रो की जगह मैंने लिख दी आई प्लस नंबर ऑफ स्टार इन दैट रो, वो कौन डिसाइड करता है, अंदर वाला लूप मतलब जे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो i प्लस जे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे n प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ से j की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगी n प्लस 1 माइनस आई। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया जिसको हम अभी यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे भैया वो बताओ। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे फॉर लूप चला रहे थे। फॉर लूप हम कैसे चलाते, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस, ये तो बाहर का ऐसे ही चलेगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, j वाला लूप लेगा, इंट j इज इक्वल टू 1 और j कहाँ तक जाएगा, 1 से स्टार्ट, j लेस देन इक्वल टू ये जो हमने लिखा है n प्लस 1 माइनस आई एंड j प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या कर दो सी आउट स्टार, बस हो गया हमारा काम खत्म। यही हो जाएगा हमारा कोड। आते हैं इसको प्रिंट करते हैं, क्या है, स्टार ट्राइंगल रिवर्स। तो आ गया मैं यहाँ पे एंड इसमें एक फाइल बनाते हैं स्टार ट्राइंगल रिवर्स, स्टार ट्राइंगल रिवर्स डॉट cpp। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो मैंने कोड कॉपी करा था उसी को मैं एक बार यहीं पे आता हूँ, कौन सा, ये स्टार ट्राइंगल वाला कोड कॉपी करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C एंड स्टार ट्राइंगल रिवर्स, इस पे जाते हैं, कंट्रोल V करते हैं। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल V कर दिया यहाँ पे। ओके, सिंपली कुछ भी नहीं करा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा इंट i इज इक्वल टू 1 था, i लेस देन इक्वल टू n था, यहाँ पे i प्लस प्लस, जो जब j की जो यहाँ पे जो ये है इसी को मैं चेंज करूँगा और इसको मैं कितना लिखूँगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पर निकाला n प्लस 1 माइनस आई। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि ये क्या है, n प्लस 1 माइनस आई, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, n प्लस 1 माइनस आई। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ j लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 माइनस आई, ये हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और इसको अब मैं रन करता हूँ। तो एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या आता है। इंटर द नंबर ऑफ रोज, अगर मैंने 3 डाला तो देखो ये उल्टा ट्राइंगल प्रिंट होके आ रहा है। फिर से मैंने करा इंटर द नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे मैंने 5 करे तो यहाँ पे ऐसा कुछ ट्राइंगल प्रिंट होकर आ रहा है। तो आई होप तुम्हें ईजी लग रहा होगा, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही, क्योंकि हर एक पैटर्न को हमने ऐसे सिंक करा है कि हर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर तुम्हें पहले वाला प्रिंट पैटर्न समझ लिया तो अब तुम्हें सब कुछ इजी लगता रहेगा, फ्लो में सब कुछ ईजी लगता रहेगा। अब तुम्हारा काम क्या है, इस पूरे कोड को खुद से क्या करना है, ड्राई रन करके चेक करना है जब क्लास खत्म हो जाए। तो आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अब देखो क्या है, प्रिंट द गिवन पैटर्न। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो नंबर ट्राइंगल है। क्या हमने नंबर ट्राइंगल करा है, नहीं नंबर ट्राइंगल हमने नहीं करा है। तो ये क्या हमारा नंबर ट्राइंगल है। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें ट्राइंगल प्रिंट करना आता है, ट्राइंगल प्रिंट करना आता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ट्राइंगल प्रिंट करना आता है तुम्हें, हाँ भैया आता है, मैंने तो अभी कुछ स्लाइड पहले ही ट्राइंगल प्रिंट करना सीखा है। कैसे भैया, कैसे सीखा है, ये रहा हमारा, ये सीखा था ट्राइंगल प्रिंट करना। हाँ, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि बाहर वाला लूप जो क्या होता है, आई 1 से स्टार्ट होता है, n तक जाता है, और अंदर वाला लूप 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, i तक जाता है। ये करते तो ट्राइंगल प्रिंट हो जाता है। सिंपल सब वही काम करते, तो ट्राइंगल प्रिंट करने आता है हमें। ठीक है, हाँ भैया ट्राइंगल प्रिंट करने आता है हमें, अच्छे से आता है, ये तुमने सीख लिया। और एक चीज़ और मैंने तुम्हें सिखाई थी, क्या भैया, क्या सिखाया था आपने, यहाँ देखो, ये भी सिखाया था कि ये नंबर कैसे प्रिंट करते, सब कुछ सेम एज इट इज चल रहा था। अगर मैं यहाँ पे स्टार को हटा के सी आउट जे कर देता हूँ तो हमारा नंबर प्रिंट होके आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा ट्राइंगल प्रिंट करना प्लस नंबर को प्रिंट करना। ठीक है, यही तो है, ट्राइंगल प्रिंट करना प्लस नंबर को प्रिंट करना। अब ट्राइंगल कैसे प्रिंट करते थे भैया, हाँ भैया सीखा है मैंने कि बाहर वाला लूप i से लेके n तक जाएगा और अंदर वाला लूप कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके i तक जाएगा। तो इससे क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, ट्राइंगल प्रिंट होगा। नंबर प्रिंट करना सिखाया था, हाँ भैया सिखाया था। हम जब सी आउट स्टार करते हैं उसके जगह सी आउट स्टार ना करके अगर हम सी आउट जे कर देंगे तो हमारा नंबर प्रिंट होकर आ जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं करूँगा, देखो इतना ईजी है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, क्या नाम है इसका, नंबर ट्राइंगल डॉट cpp। ठीक है, और जो हमने अभी स्टार ट्राइंगल करा ना, ये क्या आ गया, नंबर ट्राइंगल, ये जो हमने स्टार ट्राइंगल करा था इसी का कोड मैं उठाता हूँ,
कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आता है नंबर ट्राइंगल पे और इसी पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना है कि देखो अब हम ऐसे प्रिंट करेंगे, ऐसे प्रिंट करें तो क्या आ रहा था, हमारा स्टार प्रिंट होकर आ रहा था। ठीक है, हाँ देखो स्टार प्रिंट होकर, अभी हमें बस क्या करना है, ये स्टार नहीं प्रिंट करने, इस स्टार के जगह हमें नंबर प्रिंट करना है। तो हाँ भैया नंबर प्रिंट करना हमने सीखा था, बस हमें क्या करना होता है, इसे हटा के, इस स्टार को हटा के बस यहाँ पे क्या डाल दो, ये डाल दो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रोज तो मैंने 3 डाल दिया, 1 2 3। ठीक है, फिर से रन करते हैं, मजा आ रहा रन करने में। तो यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ, तो 4 डालेंगे तो 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो ये भी आ रहा है। ठीक है, फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ। ठीक है, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, देखो पूरा अच्छे से प्रिंट होकर रहा है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसे भी स्क्रीनशॉट लेना है और अपने कॉपी पे, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते कॉपी पे, सॉरी, अपने कॉपी पे इसे क्या करना है, इस कोड को ड्राई रन करके देखना है। हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये है ऑड नंबर ट्राइंगल, ये भी बहुत सही है। ऑड नंबर ट्राइंगल सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी हमने ये करा, इसके अंदर हमने क्या करा, ट्राइंगल देखा, ट्राइंगल हो रहा है, ट्राइंगल प्रिंट करना आता है, उसके अंदर नंबर हमें करना था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करा, ट्राइंगल ही करना है, तो ट्राइंगल प्रिंट करना हमें आता है, प्लस इसके अंदर ऑड नंबर हमें प्रिंट करना है। ठीक है, इसके अंदर तो हम नॉर्मल नंबर प्रिंट कर दे रहे थे, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना, ऑड नंबर प्रिंट करना। ऑड नंबर प्रिंट करना नहीं आता क्या तुम्हें? हाँ भैया आता है, इजिली तो आता है, बस वही करेंगे। अब देखना ये क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है। अभी हमने क्या करा था, अभी हमने ये ट्राइंगल प्रिंट करना हमें आता है। ठीक है, उसमें हमने नंबर भी प्रिंट कर दिए थे, नंबर प्रिंट करना हमने सीख लिया था। अब इसमें क्या करना, हमें ट्राइंगल तो प्रिंट करना है, ट्राइंगल प्रिंट करना हमें आता है, ढांचा हमें स्ट्रक्चर पता है कैसे करना, बस इसमें ऑड नंबर ट्राइंगल हमें देना। देखो अब ये कैसे होगा, बहुत सिंपल है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे करूँगा। आते हैं अपने VS कोड पे एंड न्यू फाइल बनाते हैं, ऑड नंबर ट्राइंगल डॉट CPP, ये हम बनाते हैं। तो ये नंबर ट्राइंगल था, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C एंड यहाँ पे आते हैं ऑड नंबर ट्राइंगल पे, इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैं कुछ भी नहीं करूँ, बहुत सिंपल है। अभी तक ये हमारा चल रहा था, अगर मैं अभी इस कोड को रन करता तो हमारा क्या प्रिंट होके आ रहा था, कोई नहीं भैया, ये ट्राइंगल तो प्रिंट होके आ रहा है, उसके साथ हमारा नंबर प्रिंट होके आ रहा है। बस हमें क्या करना है, इस नंबर को सेट करना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे देखना क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाऊंगा इंट a, और इसको अभी के लिए हम कहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे, 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, a बनाया और 1 को, और a को मैं कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 से स्टार्ट कर दिया। अब हर बार मैं क्या करूँगा, a को प्रिंट करवाऊंगा एंड a को मैं क्या करूँगा, 2 से इंक्रीज कर दूंगा, a प्लस इक्वल टू 2, ये करते हैं। अब मैं इसे क्या करता हूँ, ये वाले रन करता हूँ। ठीक है, अब देखना, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो इंटर दी नंबर ऑफ रोज 1 1 3 1 3 5, हो रहा है काम हमारा। हाँ भैया काम तो हो रहा है, फिर से रन करते हैं, 4 डालता हूँ मैं, तो 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 आ रहा है हमारा ऑड नंबर प्रिंट हो गया। हाँ हो रहा है। अब तुम एक चीज याद करो, जब मैंने तुम्हें AP पढ़ाया था तो ऐसा कुछ सिखाया था मैंने तुम्हें। ठीक है, ऐसा कुछ हमने तुम्हें सिखाया था, अगर तुमने ध्यान से करा हो तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज याद होगी। अभी के लिए यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 1, इसमें कुछ भी नहीं करा यार, इंट a इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और हर बारी हम इसको a को प्रिंट करवा रहे हैं और a को फिर से हम क्या करें, 2 से इंक्रीज कर दें। ऑड नंबर का बस कोड है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ये किसका है, ये तो ट्राइंगल का भैया, याद होगा तुम्हें। बाहर वाला लूप कहाँ से चलता है, 1 से लेके n तक चलता है, और अंदर वाला लूप ट्राइंगल केस में कितना चलता है, 1 से लेके i तक चलता है, और हर बार a को प्रिंट करवा रहे और इसे को 2 से इंक्रीज कर रहे। सिंपल सा कोड है, आगे बढ़ते हैं। देखो कितना सिंपल है। अब है हमारा प्रिंट दी गिवन पैटर्न, ये क्या है, अल्फाबेट स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। क्या तुम्हें अल्फाबेट स्क्वायर, क्या तुम्हें स्क्वायर प्रिंट करना आता है? हाँ, वो तो स्टार्टिंग में ही सीखा था, स्क्वायर प्रिंट करना हमें आता है। देखो स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे सीखा था। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर हमने प्रिंट करना है, यहाँ पे देखो ये हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था स्क्वायर कैसे प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उसी को हमें यहाँ पे यूज करना। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फाबेट स्क्वायर प्रिंट करना है। क्या करना है, अल्फाबेट स्क्वायर प्रिंट करना है। स्क्वायर प्रिंट करना हमें आता है। तो यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ तुम्हें, एक हिंट देता हूँ। हिंट क्या है भैया, ये बताओ। तो हिंट है हमारा यहाँ पे, हम यहाँ पे स्काई वैल्यू का यूज करेंगे। स्काई वैल्यू का यूज करेंगे, कैसे करेंगे भैया, चलो आते हैं कोड पे एंड यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका नाम, अल्फाबेट स्क्वायर। तो एक और न्यू फाइल बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा अल्फाबेट स्क्वायर डॉट CPP। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हटाते हैं और जो हमने स्क्वायर प्रिंट करा था उसी का कोड लेके आते हैं। तो स्क्वायर वाला क्या है, यहाँ पे सॉलिड स्क्वायर यही करा था हमने,
तो इसका कोड लेके आते हैं, इसको हटाओ और इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और अल्फ़ाबेट स्क्वायर पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। ठीक है, ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। ठीक है, अगर देखना है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा यहाँ पे, चलो एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, इंटर दी नंबर ऑफ रोज, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, तो ये हमारा कुछ ऐसा प्रिंट हो गया। ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे जे लिख देता हूँ, देखना अब क्या प्रिंट होकर आ जाएगा। इंटर दी नंबर ऑफ रोज, मैं 3 डालता हूँ, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि क्या मैं इसके अंदर, ये जो हमारा पैटर्न है, क्या हम इसके अंदर कुछ स्काई वैल्यू जैसा सोच सकते हैं? तो अभी मैंने जब जे को प्रिंट करा, क्या आ रहा है 1 2 3। देखो अभी जब मैंने यहाँ पे करा सी आउट कोड के अंदर, तुम्हारे सामने जब जे करा तो क्या प्रिंट कर रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हमें बेसिकली चाहिए, क्या ABCD चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, A चाहिए, यहाँ पे B चाहिए, यहाँ पे C चाहिए, और आगे और करते तो यहाँ पे D चाहिए, मतलब ABC चाहिए यहाँ पे। क्या मैं कुछ करके यहाँ पे A प्रिंट करवा सकता हूँ? क्या सोचो, क्या करके मैं यहाँ पे A प्रिंट करवा सकता हूँ, और उसका हिंट क्या है, स्काई वैल्यू का यूज करो। तो स्काई वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है। क्या मैं कुछ ऐसा करके यहाँ पे जो A है, इसकी स्काई वैल्यू कितनी होती है, याद करो इसकी स्काई वैल्यू कितनी होती है। इसकी स्काई वैल्यू होती है 65, इसकी होती है 66, इसकी होती है 67, इसकी होती है 68। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूं जो कि यहाँ पे 65 मतलब बन जाए, तो 64 कर सकते हैं। 64 अगर मैं इस पे ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 65 बन जाएगा, ये 67 बन जाएगा, ये 68 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 64 ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 65, ये 66, ये 67 यहाँ पे बन जाएगा। तो यही हमारा होता है। तो आते हैं हम कोड में थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, J प्लस 64 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कि हमने क्या कर दिया J+। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना क्या होता है। तो 3 यहाँ पे मैंने डाला, तो देखो 65 66 67 क्या हो रहा है। अरे अच्छा, अभी देखो ये हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 देता हूँ तो 65 66 67 65 66 67 65 66 67। तो ये हमारा अच्छे से प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये जो हमारा इंटीजर आ रहा है, अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर दूं कैरेक्टर के अंदर, तो देखना क्या होगा। तो इसको मैं टाइप कास्ट करूंगा। टाइप कास्ट कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें। यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे CHAR कैर लिख दूंगा। ठीक है, अब ये जो नंबर था हमारा, ये क्या हो चुका, टाइप कास्ट हो चुका किसके अंदर, कैरेक्टर के अंदर। तो इसके अंदर देखो ये 64 है, पहली बार में ये 65 होगा। अब 65 यहाँ पे ये नंबर बन गया। अब उसका कैरेक्टर लेंगे तो उसका इसका वैल्यू वो कौन सा कैरेक्टर बन के आएगा, यहाँ पे 65 हो रहा है। तो 65 किसका इसका वैल्यू होता है, कैपिटल A का। तो यहाँ पे कैपिटल A प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पे इसको हटाते हैं, फिर से रन करते हैं एक बारी। तो यहाँ पे मैंने 3 डाल दी। देखो ABC हो रहा है, अच्छे से प्रिंट हो रहा है। फिर से एक बार रन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मतलब यहाँ पे एक बारी 5 डाल देते हैं। ABCD तो अच्छे से ये प्रिंट हो गया। आई होप तुम्हें समझ में, कुछ भी नहीं करा। जो हमारा पहले वाला कोड था उसी में मैंने थोड़ा सा चेंज किया। एक बार खुद से एक बार ड्राई रन करना, तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ये है स्टार प्लस। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार प्लस पैटर्न को प्रिंट करना है। स्टार प्लस पैटर्न को प्रिंट करना। अब देखते हैं इसको हम कैसे लॉजिकली प्रिंट कर सकते हैं और इसके अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं, इसके अंदर क्या पैटर्न अभी के लिए बन रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या है कि स्टार प्लस हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अब इसके अंदर हम एक बार पैटर्न नोटिस करते हैं, ये 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू कितनी है, ये n इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 है। अभी तुम एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे मैं एक बार क्या करता हूँ, कॉलम और रो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है। ठीक है, ऊपर से देखना, ये एक सेकेंड, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, और ये चौथा कॉलम है, ये पांचवा कॉलम है। ठीक है, मैंने कॉलम में लिखा। अब एक चीज नोटिस करना और एक चीज यहाँ पे याद रखना, सॉरी मैं बताना भूल गया, कि ये पैटर्न तभी पॉसिबल है, जब n की वैल्यू क्या हो जाए, ऑड हो। अगर n की वैल्यू इवन है तो ये पैटर्न कभी बनेगा नहीं, तो n की वैल्यू हमेशा ऑड होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब एक चीज नोटिस करो, ठीक है, एक चीज नोटिस करो, जब भी ये हमारा
रो नंबर है और ये हमारा रो है, 1 2 3 4 5 रो है और ये हमारा कॉलम है, ठीक है, 5 कॉलम है। तो जब भी हमारा रो का जो भी हमारा मिडल है, मतलब कि जो भी रो है, रो का जो मिडल है उसी में क्या हो रहा है, पैटर्न प्रिंट हो रहा है, और जो कॉलम का मिडल है उसी में क्या हो रहा है, पैटर्न प्रिंट हो रहा है, बाकी में तो नहीं हो रहा है। जब भी रो की वैल्यू मिडल के बराबर है तभी क्या हो रहा है, वहां पे पैटर्न प्रिंट हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। अब n का मिडल निकालो। n का मिडल कैसे निकालेगा, यहाँ पे अगर नंबर इज ऑड, तो उस केस में हमारा जो मिडल होता है वो क्या होता है, मिडल इज इक्वल टू n/2 + 1। ऐसे ही तो हम मिडल निकालते हैं, जब भी n की वैल्यू ऑड है तो हम ऐसे ही क्या निकालते हैं, मिडल निकालते हैं। देखिए 5 के केस में 5/2 करोगे, यहाँ पे 5/2 करोगे तो हमारा क्या आएगा, 5/2 करोगे तो बेसिकली हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 5/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे भाई भैया 5/2 करने पर 2 कैसे आएगा, अरे पागल, अरे हम क्या करते हैं, देखो कोड है हमारा, तो कोड में हमेशा क्या वेरिएबल बनाएंगे, इंट नाम से वेरिएबल बनाएंगे। अब इंट 5/2 करोगे तो ये 2.5 कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे इंट है तो ये हट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 5/2 करा तो 2 आ गया, +1 कर दी तो ये क्या निकल गया हमारा 3 क्या हो गया, हमारा मिडल हो गया। तो n जब भी ऑड रहता है तो उसके अंदर मिडल निकालने का n/2 + 1 ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो 5 का हमने मिडल निकाला 3, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम में ही क्या होगा, हमारा स्टार प्रिंट होगा। अब तुम यहाँ पे नोटिस करो, क्या मेरा ये थर्ड रो में प्रिंट हो रहा है, हाँ। क्या मेरा थर्ड कॉलम में प्रिंट हो रहा है, हाँ, ये प्रिंट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी एक हम क्या करेंगे, एक मिड नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, इंट मिड, और इसके अंदर क्या डाल देंगे, n/2 + 1। और जब भी यहाँ पे एक इफ एल्स लगा देंगे, अगर मेरी रो की वैल्यू इक्वल टू मिड है, या कॉलम की वैल्यू क्या है, इक्वल टू मिड है, तभी तुम क्या करो, सी आउट करो स्टार, नहीं तो एल्स में क्या कर दो, अगर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या स्पेसेस प्रिंट हो रहे, तो ऐसे स्पेसेस प्रिंट कर दो। अब रो क्या होता है हमारा, रो जब भी हम पैटर्न प्रिंट करते थे और वहाँ पे लूप लिखते थे, रो हमें हमेशा आई किसको रिप्रेजेंट करता था, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता था, कॉलम को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब मेरा आई इक्वल टू मिड है या फिर जे इक्वल टू मिड है, तो उस केस में क्या करो, सी आउट स्टार कर दो, एल्स तुम क्या करो, एल्स में स्पेस प्रिंट कर दो। यही हमें कोड करना, सिंपल सा कोड है। चलो इसको कोड करके हम देखते हैं। यहाँ पे तो आता हूँ VS कोड पे और एक न्यू फाइल बनाता है, इसका नाम रखते हैं star+.cpp, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे हैज इंक्लूड, अरे कॉपी कर लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसी को मैं उठाता हूँ, इसी को हम क्या करते हैं, एक बारी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड किधर गया हमारा, क्या नाम रखा था, हमें स्टार प्लस लिखा था हमने, इसका नाम ये रहा star+.cpp। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे n निकाल लिया है, फिर ये चलेगा यहाँ पे। और अभी के लिए हम ये सारी चीज़ें रखते हैं, अभी के लिए हटाएंगे हम। यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, इंट मिड निकालेंगे, मिड इक्वल टू n/2 + 1। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मिड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, n/2 + 1। और यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल देंगे। ये हमने क्या कर दिया, पहला काम मिड को हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मिड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे, इसको मैं पूरी की पूरी अभी यहाँ से हटाऊंगा। अब यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ अगर मेरा या तो मेरा रो क्या होना चाहिए, मिड के बराबर होना चाहिए, या तो मेरा कॉलम मिड के बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट करेंगे। इफ आई इक्वल टू मिड है, आई इक्वल टू मिड है, या फिर हमारा क्या है, या फिर हमारा जे इक्वल टू मिड है। अगर दोनों में से कुछ भी होता है, या तो मेरा आई मिड है या तो मेरा जे मिड है, दोनों में से कुछ भी अगर मिड है तो तुम क्या करो, सी आउट कर दो किसको, स्टार को, ठीक है। सी आउट कर दो किसको, स्टार को तुम प्रिंट कर दो। अगर मेरा आई इक्वल टू मिड है या जे इक्वल टू मिड है तो तुम किसको कर दो, स्टार को प्रिंट कर दो। एल्स के केस में हम क्या करते हैं, एल्स क्या प्रिंट कर दो, सी आउट स्पेसेस प्रिंट कर दो, ठीक है। क्या प्रिंट कर दो, स्पेसेस प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ये कोड चलाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं आता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ, देखो हो रहा है, यहाँ पे स्टार प्लस प्रिंट होके आ रहा है, हाँ जी भैया आ रहा है। एक बार फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे मैं 5 डालता हूँ, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा अच्छे से प्रिंट होके आ रहा है। तो सिंपल सा कोड था, कुछ भी नहीं करा हमने, पहले मिड कैलकुलेट करा और हमने क्या करनी, अगर आई की वैल्यू मिड हो रही है या फिर जे की वैल्यू मिड हो रही है तभी तुम स्टार प्रिंट करो, नहीं तो
क्या करो, हमारा स्पेसेस प्रिंट करो। वही तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने क्या एल्गोरिथम लगाया, क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज करा कि जब भी हमारी रो की वैल्यू या तो मिड के बराबर है या तो कॉलम की वैल्यू मिड के बराबर है तभी यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, बाकी नहीं तो क्या हो रहा है, स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। और मिड निकालने का ये फॉर्मूला था, सिंपल सा, हमने इफ एल्स यहाँ पे लगा के काम खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमारा क्या है। अब है हमारा प्रिंट द गिवन पैटर्न स्टार क्रॉस पैटर्न। क्या करना है हमें, स्टार क्रॉस पैटर्न को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। देखते हैं अब इसे हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये वाला पैटर्न अब हमें प्रिंट करना है। अब देखो हम क्या करते हैं, तो इसको 1 2 3 4 5 इसके अंदर, तो n की वैल्यू अभी के लिए यहाँ पे कितनी है, 5 है। n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे मैं रो और कॉलम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रो कॉलम लिखते हैं। तो पहले रो है 1 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। उसी तरह हम कॉलम लिखते हैं 1 2 और ये क्या हो गया हमारा 3, ये क्या हो गया हमारा 4 और ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब तुम्हें इजी समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ब्रेक करता हूँ। इस पूरे पैटर्न को पहले मैं ब्रेक करता हूँ। ब्रेक कैसे करेंगे, अभी पूरा पैटर्न छोड़ दो, पूरा पैटर्न हमें प्रिंट नहीं करवाना। अभी बस हमें क्या करते हैं, ये जो इतना वाला पार्ट है इसको मैं हटाता हूँ, इसको हम हटाते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये जो हमारा इतना वाला पार्ट है इसी को हम क्या करते हैं, पहले प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले थोड़ी सी ड्राइंग मेरी ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं स्टार यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अरे भाई यहाँ पे आ जा, तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। 3 2 5 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रो नंबर और कॉलम नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला रो, ये है हमारा दूसरा रो, ये हमारा तीसरा रो, ये हमारा चौथा रो और ये हमारा 5वां रो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये हमारा पहला मतलब कॉलम, इधर हमारा दूसरा कॉलम, इधर हमारा तीसरा आएगा और इधर चौथा आएगा और इधर हमारा क्या होगा 5वां आएगा। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे चलो यहाँ पे अच्छे से नहीं बना है तो मैंने इसी में तुम्हें हम नोटिस करवाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बस इस वाले डायगोनल्स को हमें अभी के लिए नोटिस करना। तो अभी के लिए नोटिस करना, यहाँ पे एक स्टार्ट, यहाँ पे मैं इसको ना 1 सेकेंड के लिए समझाने के लिए यहाँ पे मैं इस वाले, ये हो गया हमारा, ये दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया हमारा एंड 5वां ये हो गया, ठीक है। तो अभी बस हम इस वाले को अभी हम नोटिस करेंगे, अभी बस हम इस वाले को नोटिस करेंगे, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे ये वाला जो हमारा स्टार ये कब प्रिंट हो रहा है, जब मेरी रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू दोनों 1 1 है तब ये प्रिंट हो रहा है। ये वाला कब प्रिंट हो रहा है, जब रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू दोनों 2 2 है तब प्रिंट हो रहा है। ये वाला कब हो रहा है, जब रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू तीनों 3 है तब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये वाला कब, जब रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू दोनों 4 है तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये वाला कब प्रिंट, जब रो की वैल्यू 5 है और कॉलम की वैल्यू भी 5 है तब ये वाला प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया कि इस वाले डायगोनल को मैं नोटिस करूं तो जब भी रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है तभी जाके ये क्या हो रहा है, हमारा प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक पैटर्न तो हमने यहाँ पे ये नोटिस करा, एक चीज यहाँ पे ये नोटिस करा कि जब भी रो की वैल्यू एज वेल एज कॉलम की वैल्यू दोनों इक्वल है तभी प्रिंट हो रहा है, और इसमें भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले डायगोनल की बात कर रहा हूँ। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इस वाले डायगोनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि चलो पहले इतना हमने नोटिस कर लिया, पहले हम इस वाले डायगोनल को बस हम प्रिंट करके देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस वाले डायगोनल को बस प्रिंट करके देखते हैं, फिर इस वाले डायगोनल को देखेंगे। तो पहले हम इस वाले डायगोनल को प्रिंट करके आते हैं। हम यहाँ पे क्या नाम था हमारे पैटर्न का, स्टार क्रॉस। तो आगे हम यहाँ पे VS कोड पे और एक न्यू फाइल बनाते हैं, स्टार क्रॉस .cpp, ठीक है। यहाँ पे हमने बना लिया और जो हमने कोड कॉपी करा था उसी को मैं फिर से पेस्ट करता हूँ और ये सारी चीज़ें यहीं पे रहेंगी और ये हमारी सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा क्या प्रिंट हो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज 6 डालेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रिंट हो करेगी, कोई दिक्कत नहीं है ये। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं अभी के लिए हटाता हूँ। हमें क्या करना, हमें एक चीज़ चेक करनी है। क्या चेक करनी है कि अगर मेरा रो और कॉलम दोनों बराबर है तभी तुम क्या करो, वहाँ पे स्टार को प्रिंट करो। अब एक चीज़ और बताना, अगर तुमने ध्यान से क्लास करी अभी तक तुम मेरे साथ हो तो एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमेशा रो जो होता है, रो हमेशा आई रिप्रेजेंट करता है
और कॉलम जो होता है हमेशा जे रिप्रेजेंट करता है, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आएंगे और बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सिंपल सी कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर मेरा आई इक्वल टू जे है, अब अगर मेरा आई और जे आपस में बराबर है तभी तुम क्या करो, सी आउट करो, क्या तुम स्टार को प्रिंट करो, तभी तुम क्या करो, स्टार को प्रिंट करो। ठीक है, स्टार को प्रिंट करो। अभी देखना अभी भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसको रन करूंगा, अगर देखना अभी मैं इसको रन करूंगा तो हमारा एग्जैक्टली वो क्रॉस वाला जो पैटर्न था डायगोनल, वो तो प्रिंट होके नहीं आएगा। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, हमारा सीधा प्रिंट होके आ रहा है, ये एक स्ट्रेट प्रिंट, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे क्रॉस में चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है ये है, तो ये स्पेसेस ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी खाली स्पेसेस है, ये क्या है हमारी खाली स्पेसेस है। तो अगर यहाँ पे हमें कंडीशन क्या लगाना, इफ में तो हमने लिख दिया, इफ में हमने क्या लिखा यहाँ पे देखना, इफ में क्या लिखा, अगर आई इक्वल टू जो है, मतलब अगर रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर, तो सी आउट क्या कर दो तुम, स्टार को प्रिंट कर दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है तुम क्या कर दो, यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कर दो। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात स्पेसेस प्रिंट होते हैं, एल्स में हमें स्पेसेस डालने होंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इफ़ अगर ऐसा है तो ये करो, और नहीं तो एल्स तुम क्या कर दो, सी आउट, स्पेसेस को तुम क्या कर दो यहाँ पे प्रिंट कर दो यहाँ पे। और अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन कर दो, इंटर द नंबर ऑफ रोज 3 डालता हूँ, देखो ऐसे टिल्ट यहाँ पे 3 प्रिंट होके आ रहे हैं। फिर से करता हूँ, इंटर द नंबर ऑफ रोज 5, तो ऐसे यहाँ पे 5 यहाँ पे अब अच्छे से प्रिंट हो गया है। आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना था। अगर आई और जे दोनों मतलब रो और कॉलम जब भी बराबर है तभी तुम क्या करो, यहाँ पे स्टार प्रिंट करो, एल्स क्या करो तुम स्पेसेस प्रिंट कर दो। यही हमने नोटिस करा, तो हमने एक काम कर लिया। तो ये जो हमारा था ये वाला डायगोनल हमने प्रिंट कर लिया। अब हमें क्या देखना है कि ये वाला डायगोनल हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसे भी हमने प्रिंट करे तो ये पूरा पैटर्न हम प्रिंट कर लेंगे। तो करते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि है हमारा फ्लूइड ट्रायंगल। अब इसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो देखते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या हमारा, ये तो ट्रायंगल का ही पैटर्न है, तो ये ट्रायंगल का ही पैटर्न तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ट्रायंगल हमें प्रिंट करना ऑलरेडी आता है, बस उसमें यह है कि 1 2 3 4 5 6 ये हमें देखना है कैसे लाना है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे यूजिंग एन एक्स्ट्रा वेरिएबल, यूजिंग एन एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करके हम इसे करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ VS कोड पे अपने, एंड नाम क्या है इसका, फ्लूइड ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड यहाँ पे लिखूंगा FLOYD फ्लूइड ट्रायंगल डॉट CPP। ठीक है, ये हमने करा यहाँ पे, ठीक है, फ्लूइड ट्रायंगल डॉट CPP। एक बार हम ट्रायंगल का ये स्टार ट्रायंगल का एक बार कोड उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और एक बार हम इधर क्या हमारा फ्लूइड ट्रायंगल, ये रहा हमारा फ्लूइड ट्रायंगल। तो इस पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसे। अगर अभी हम इसे रन करेंगे तो हमारा सिंपल से एक ट्रायंगल प्रिंट होके आ जाएगा। ये तो रिवर्स का हो गया, ठीक है। अब इसको हटा के सिंपल तो सीधा ट्रायंगल कर लेते हैं, बस इसको हम आई कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अब हमारा सीधा ट्रायंगल प्रिंट होके आ जाएगा। तो अगर मैं 6 करता हूँ तो देखना ये हमारा प्रिंट। बस हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसको हमें हटाना है और नंबर्स लेके आने हैं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे हम इसे कैसे हटा सकते हैं। सोचते हैं, पहला अगर रो है तो 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरा में 2 3 हो रहा है, फिर 4 5 6 हो रहा है, फिर 7 8 9 10 हो रहा है, ऐसा कुछ प्रिंट होके आ रहा है। तो आते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे हमने ये कर दिया था। तो अगर हमें अभी यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा क्या प्रिंट होके आ रहा है, स्टार प्रिंट होके आ रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये जो हमारा ये ट्राइंगल का एक स्ट्रक्चर है जो हमें पता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करूंगा। मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाऊंगा इंट के, और अभी के लिए उसको 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब हर टाइम मैं क्या करूंगा, स्टार प्रिंट ना करके मैं क्या कर दूंगा, हर टाइम पे के को प्रिंट करूंगा और के को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो के ++ यहाँ पे मैं कर दूंगा। अब जाके अगर मैं इसे रन करता हूं तो देखना क्या होगा, इंटर द नंबर ऑफ रोज 3 कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 यही तो है, 1 2 3 4 5 6। अगर n की वैल्यू यहाँ पे, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है, तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे हम 4 डालते हैं, इसको फिर से मैं रन करता हूँ और नंबर ऑफ रोज की वैल्यू हम यहाँ पे 4 डाल देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखना यहाँ पे यही पैटर्न था क्या हमारा, हाँ 1 2 1 2 4 5 6 7। कुछ भी नहीं करा यार, कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। हमने क्या करा, बस जो हमारा ये था, ये जो ट्राइंगल का हमारा ढांचा था, मतलब जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था जो कोड पर था, बस उसको यूज करा। बस यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के का यूज करा, के को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और हर टाइम जे को प्रिंट ना करवा के, स्टार को प्रिंट ना करवा के हमने क्या करा, के को प्रिंट करवाया।
और k को हर बारी से 1 से इंक्रीज कर दिया, बस यही फिर बहुत सिंपल सा कोड है। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होगी ये वाला कोड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का हमारा क्वेश्चन है बाइनरी ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, बाइनरी ट्राइंगल हमें क्या करना है, प्रिंट करना। और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं बाइनरी ट्राइंगल हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। अब तुम एक बात याद रखना कि ठीक है बाइनरी ट्राइंगल है तो ये तो हमें प्रिंट करना आता है, ये ट्राइंगल का जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, ये तो हमें प्रिंट करना आता है। बस हमें इसका सोचना पड़ेगा कि 1 1 0 1 1 0 0 1 ये हम कैसे करेंगे, तो हम उसको हम देखेंगे एक बार। तो अब देखते हैं कि इस वाले पैटर्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। अभी के लिए यहाँ पे देखना कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है यहाँ पे 1 2, n की वैल्यू है 4 है, n की वैल्यू कितनी है अभी के लिए यहाँ पे 4 है। तो ये हो गया n की वैल्यू हमारी, n की वैल्यू कितनी है 4 है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक चीज हम करते हैं, यहाँ पे मैं रोल नंबर और कॉलम नंबर लिख रहा हूँ। तो यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 और 4, तो ये हमारा रोल नंबर और कॉलम हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर पैटर्न हमारा बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखना एक बार यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे कि 1, ये जो हमारा 1 है, ये 1 कब प्रिंट हो रहा है, जब रोल नंबर और कॉलम नंबर दोनों क्या 1 1, मतलब रोल नंबर और कॉलम नंबर दोनों जब ऑड है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1 प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे जो रोल नंबर है कॉलम नंबर वो भी क्या है, वो क्या है यहाँ पे इवन, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, यहाँ पे जो रोल नंबर है और यहाँ पे कॉलम नंबर दोनों क्या है यहाँ पे ऑड है, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे रोल नंबर और कॉलम नंबर दोनों क्या है यहाँ पे ऑड है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे भी रोल नंबर और कॉलम नंबर दोनों रोल नंबर और कॉलम दोनों क्या इवन है। यहाँ पे भी 1 प्रिंट हो, यहाँ पे भी रोल नंबर और कॉलम नंबर दोनों क्या इवन है। तो एक पैटर्न तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब रोल नंबर और कॉलम नंबर दोनों इवन है तभी क्या हो रहा है, हमारा 1 प्रिंट हो रहा है। और जब हमारा रोल नंबर और कॉलम नंबर, ठीक है, कॉलम दोनों ऑड है तभी हमारा क्या हो रहा है 1 प्रिंट हो रहा है, नहीं तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है 0 प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गई कि जब मेरा रोल नंबर ऑड हो रहा है तब तो 1 प्रिंट हो रहा है, या रोल नंबर और कॉलम नंबर दोनों क्या हो रहा है इवन हो रहा है तभी क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट होकर है। ये पैटर्न तो हमें दिख रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखना कि अगर मेरा कोई भी नंबर है, मान लो एक मैंने तुम्हें दिया ऑड नंबर, एक और दिया ऑड नंबर, दो ऑड नंबर का सम हमेशा ही क्या होता है इवन होता है, ठीक है। और 2 इवन नंबर का सम जैसे 6 + 8 कर दिया, इन दोनों का सम हमेशा ही क्या होगा इवन ही होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर तुम्हें इश्यू आ रही है समझने में तो, कि सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है। सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है। ये बहुत ट्रू है कि 2 इवन नंबर का सम हमेशा इवन होगा और 2 ऑड नंबर का सम हमेशा क्या होगा ऑड होगा। अब इसी हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है यार, ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल प्रिंट करना ऑलरेडी हमें आता है, वो स्ट्रक्चर प्रिंट करना हमें आता है। तो आते हैं हम यहाँ पे अपने VS कोड पे और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं बाइनरी ट्राइंगल.cpp। ये हमने कर दिया और यहाँ पे हम इसको ये जो हमारा ट्राइंगल का कोड था उसी को हमने क्या कर दिया यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी के लिए हम इसको हटाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ, देखो यहाँ पे सी आउट अगर मैंने यहाँ पे स्टार करा तो हमारा क्या प्रिंट होके आ जाएगा, एक ट्राइंगल यहाँ पे प्रिंट होके, मतलब स्टार ट्राइंगल यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। हम इंटर नंबर ऑफ रोज 3 डाल दे तो देखो यहाँ पे एक स्टार ट्राइंगल प्रिंट होके आ रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा। क्या इफ कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरा i + j, ठीक है, i + j, अगर मेरा यहाँ पे i प्लस, यहाँ पे एक और ब्रैकेट ले लेते हैं, j इक्वल टू नहीं, i + j मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा हो रहा है
अगर i प्लस जे मॉडुलस टू इक्वल टू 0 है तो इसमें क्या करना है तुम्हें, सी आउट करना है। सी आउट यहाँ पे तुम्हें क्या प्रिंट कर देना है, यहाँ पे 1 प्रिंट कर देना है, 1 प्रिंट कर देना है, या एल्स में तुम्हें क्या प्रिंट कर देना है, सी आउट यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना है तुम्हें, 0 प्रिंट कर देना। ठीक है, ये हमारा कोड रहने वाला। अगर i प्लस जे मॉडुलस टू इक्वल टू 0 है तो 1 प्रिंट कर दो, एल्स में क्या कर दो तुम 0 प्रिंट कर दो। ठीक है, ये हमने देखा है। ठीक है, ये वाला अभी हमने क्या देखा था कि अगर दो नंबर्स इवन है तो उसका सम ऑलरेडी इवन होगा, अगर दो नंबर ऑड है तो उसका सम क्या होगा, ऑड ही इवन ही होगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं अभी इसे रन करता हूँ तो देखा इंटर द नंबर ऑफ रोज 3 डाल दिया तो देखो 0 0 0 आ रहा है। 1 सेकेंड, इसकी टाइप कास्टिंग नहीं हुई क्या? ओके, चलो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस इस ब्रैकेट को हमें चेंज करना है। ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो अब ये सही से चलेगा। बेटा भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, बस हमें इसे एक बारी ब्रैकेट के अंदर डालना है। जो हमारा i प्लस जे है इसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर डालना है। ठीक है, नहीं तो अब यहाँ पे 3 101 तो ये हमारा अच्छे से प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा था एक पैटर्न प्रिंटिंग का लेक्चर जिसके अंदर हमने पूरा पैटर्न प्रिंटिंग, बेसिक पैटर्न प्रिंटिंग हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब तुम्हारा एक और लेक्चर आएगा पैटर्न प्रिंटिंग 2 के नाम से, जिसके अंदर एडवांस और ज्यादा पैटर्न प्रिंटिंग को अपलिफ्ट यहाँ पे कर रहे होंगे। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें आना है हमारी वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आके, तो ये आ गए हम अपनी वेबसाइट पे। तुम्हें क्या करना है, इस पे मेंटोरशिप पे इस पे क्लिक करना है, इस डैशबोर्ड पे जाना है एंड यहाँ पे मेंटोरशिप का सेक्शन होगा तो यहाँ पे माई टास्क पे जाना है। ठीक है, माई टास्क पे जाओगे तो यहाँ पे ये था हमारा ओरिएंटेशन फंडामेंटल ऑफ C++, ये फंडामेंटल ऑफ C++ पे जाना है। तो ये हमारा लूप्स 1 तुमने कंप्लीट करा, इसके नोट्स तुम यहाँ से डाउनलोड, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू नीड एक्सेस, कोई नहीं, तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना। तुम्हें अभी हम इसको हम एक बार जाकर ठीक कर देंगे, हम मे भी शायद हम रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेस देना भूल गए, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब तक तुम ये वीडियो देखोगे ना तब तक ये एक्सेस यहाँ पे दे रखा होगा, तुम्हारा इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आना है तुम्हें और यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग 1, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, असाइनमेंट और पैटर्न प्रिंटिंग 1 इसको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर देना। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी एक्सेस मांग रहा है, जब तुम डाउनलोड करोगे तब तक ये हम हटा चुके होंगे तो तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा वहाँ पे, तुम इजीली जैसे क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा। अब तुम्हें डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद ये जो हमारा फोल्डर था बाप ऑफ DSA सीरीज, इसके अंदर आना है, पैटर्न प्रिंटिंग 1 के अंदर आना है और इसके अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तुम्हें। ठीक है, फोल्डर का नाम रखना है यहाँ पे कैप्स में लिखते हैं असाइनमेंट ऑफ पैटर्न प्रिंटिंग 1। ठीक है, इससे फोल्डर बनना है और तुम जो ये असाइनमेंट डाउनलोड करोगे ना अभी, तो यहाँ से जो असाइनमेंट डाउनलोड होगी उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे तुम्हें क्या करना है, इसी फोल्डर के अंदर जो हमने अभी ये यहाँ पे बनाया, इसी फोल्डर के अंदर तुम्हें यहाँ पे करने और उसे गिटहब रेपो पर डालना है। और उसकी लिंक जो तुम गिटहब रेपो पर डालोगे उसकी लिंक तुम्हें यहाँ पे कहाँ करनी है, यहाँ पे जैसे असाइनमेंट ऑफ पैटर्न प्रिंटिंग 1 और इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे गिटहब रेपो की लिंक यहाँ तुम्हें सबमिट कर देनी है। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन सारे कोड को कमिट करके यहाँ पे मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और इसे कमिट करके मैं पुश कर देता हूँ, git add dot, ठीक है, ये कर दिया एंड git commit -m added, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद git push origin में ये मैं यहाँ पे कर दिया। ठीक है, जैसे मैं ये करूँगा सारा कोड मेरा उस रेपो के अंदर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन में इसको डाल देंगे तो हम जैसे ही करेंगे ये हमारा पुश हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पैटर्न प्रिंटिंग 2 के आगे।